हेलो, सभी अपना स्थान ले लें, कोई बात नहीं। रिजेश्वर जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सभी अपना स्थान पे ले लें 15 मिनट के लिए। कार्यक्रम लेट हो रहा है। फोटो भी बाहर हो जाएगी जब जाएगी गेट के बाद, तो सभी बैठ जाए प्लीज। आदर और सम्मान की योग्य मानसी स्वराज जी, जो सुषमा स्वराज जी के पंचनों में जीते हुए पूज्य माता जी के नाम को अमर कर रही है। आदरणीय सुषमा जी को दिल्ली के तालुका स्टेडियम के अंदर टीवी का कार्यक्रम था, उसमें आने का सौभाग्य मिला। जब मुख्यमंत्री बनी शामनाथ मार्ग पे तो सबरो उसके कार्यक्रम में आमंत्रित किया और अम्बाला के घर में भी मुझे जाने का अवसर मिला। हम रिश्तेदार थे संतोष चौधरी के साथ, अम्बाला के घर भी चाय पीने का अवसर मिला। आप हमारे बीच आई, आर्य समाज की ओर से आपका स्वागत में अभिनंदन है। केंद्रीय मिशन पिछले 46 साल से युवा निर्माण का काम कर रही है। 46 से स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय आयुर्वेदी जी मिलकर किया गया है। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो जयघोष लगाएंगे, एक भजन भी किया रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, मुट्ठी बांध के लाहौर तक आवाज आनी चाहिए। वंदे वंदे। कैमरा उधर घुमा दो, लाइव चल रहा है कार्यक्रम। भारत माता की, वंदे वंदे। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार। धन्यवाद। पिंक्यारे जी का एक भजन एक बार मैं परिचय करा दूं। हमारे शिक्षक सौरभ गुप्ता जी, रिजेश्वर जी, इंदौर से भानु जी, प्रमोद पाटिल जी, मंत्री जी, पटेल जी झारखंड हजारीबाग से, आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी, राष्ट्रीय ऋषि जी, विवेश बंसल जी, बांसुरी जी, नंदरी जी, पिंक्यारे जी, और पीछे हमारी टीम खड़ी है। सभी का स्वागत। एक भजन फिर बांसुरी जी का भजन। बांसुरी जी कि कितने कितने उच्च पद पर और कार्यक्रमों में हम भाग लेते हैं, तो उन्हीं पे एक बहुत ही प्यारा गीत है स्वामी दयानंद जी पे। इसमें इनके जितने भी अनुयायी हैं उनका जिक्र है। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, कल मस्त मस्त मस्ताना हूँ, तो क्षमा जलाई ऋषिवर ने, जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने, उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, कल मस्त मस्त मस्ताना हूँ, तो क्षमा जलाई
क्षमा जलाई ईश्वर ने उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ। बीमार पुत्र को छोड़ चला जाति के लाल बचाने को। चल बसा पुत्र को कहा कि हर व्यक्ति आता है जाने को। बीमार पुत्र को छोड़ चला जाति के लाल बचाने को। चल बसा पुत्र को कहा कि हर व्यक्ति आता है जाने को। तुम लेख राम को जो सचो, तुम लेख राम को जो समझो मैं तो अपना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ और मस्त मस्त मस्ताना हूँ। तो क्षमा जलाई ईश्वर ने, जो क्षमा जलाई ईश्वर ने उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ। जिसने सारी शंकाओं से मेरा पीछा छुड़वाया है, उस देव दयानंद ईश्वर ने सदानंद मुझे बनाया है। जिसने सारी शंकाओं से पीछा मेरा छुड़वाया है, उस देव दयानंद ईश्वर ने सदानंद मुझे बनाया है। मैं उसी ऋषि के चरणों में, मैं उसी ऋषि के चरणों में एक छोटा सा नजराना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ और मस्त मस्त मस्ताना हूँ। तो क्षमा जलाई ईश्वर ने, जो क्षमा जलाई ईश्वर ने उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ। तुम भक्त अमी चंद कहते हो ईश्वर ने मुझे तराशा है। हीरे की उपमा दे करके कीचड़ से बाहर निकाला है। तुम भक्त अमी चंद कहते हो ईश्वर ने मुझे तराशा है। हीरे की उपमा से करके कीचड़ से बाहर निकाला है। मैं पति के हाथों का, मैं पति के हाथों का एक लिखा हुआ अफसाना हूँ। मैं पागल हूँ
कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं स्वामी दयानंद जी के लिए। मैं पगली हूँ, दीवानी हूँ, मैं पगली हूँ, दीवानी हूँ, अलमस्त मस्त मस्तानी हूँ, जो क्षमा चलाई ईश्वर ने, जो क्षमा चलाई ईश्वर ने, उस क्षमा की चिंगारी हूँ। मैं पगली हूँ, दीवानी हूँ, मैं पगली हूँ, दीवानी हूँ, अलमस्त मस्त मस्तानी हूँ, जो क्षमा चलाई ईश्वर ने, उस क्षमा की चिंगारी हूँ। मैं पगली हूँ, दीवानी हूँ। ईश्वर ने हमें उभारा है, नारी शक्ति को बढ़ाया है, रोका है बाल विवाह तो विधवा विवाह करवाया है। ईश्वर ने हमें उभारा है, नारी शक्ति को बढ़ाया है, रोका है बाल विवाह तो विधवा विवाह करवाया है। उस ऋषि के पावन चरणों में, उस ऋषि के पावन चरणों में मैं नमन करती हूँ। मैं पगली हूँ, दीवानी हूँ, मैं पगली हूँ, दीवानी हूँ, अलमस्त मस्त मस्तानी हूँ, जो क्षमा चलाई ईश्वर ने, उस क्षमा की चिंगारी हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। जवाब देंगे आनंद जी। आज के समारोह की मुख्य अतिथि आदरणीय बांसी स्वराज जी से प्रार्थना करूंगा अपने उद्बोधन मार्गदर्शक आस्था जी, रोहित जी और राधा भारद्वाज कुश्ती से आ जाए, एक स्वागत कर दें। मंत्रियों की माला दे दें, पंडित जी आइए। मंत्री जी आस्था जी, राधा जी, चलिए जी, धन्यवाद राधा जी। बांसुरी जी का उद्बोधन मार्गदर्शक स्वागत में का नारा जो बोले वंदे आदरणीय बांसुरी जी। भारत माता की। आदरणीय अनिलानी जी, महेंद्र भाई, मदन वर्मा जी, एच.एन. मिथरानी जी, प्रबोध पाठक जी, राजेंद्र आर्य जी, मेरी प्यारी बड़ी बहन नंदिनी जी, हम सबकी दूसरी प्यारी बड़ी बहन मोनिका जनेजा जी, मोदी जी के सिपे सलार, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई राजीव राणा जी, और मेरी पूरी जिले के पदाधिकारीगण जो मेरे बड़े भाई भी और कोने में छुप रहे हैं, यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और इस देश का भावी भविष्य यानी हमारे देश के युवा, आप सभी को 46 स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे जब अनिल भाई साहब ने, मैं निमंत्रण नहीं आदेश कहूंगी क्योंकि छोटों को निमंत्रण नहीं आदेश दिया जाता, जब अनिल भाई साहब ने आदेश दिया कि आज आप सबके समक्ष यहाँ पर इस अवसर का भाग बनना है, तो मुझे अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस हुआ। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब ये जो युवा है ये केवल इस देश का भावी भविष्य ही नहीं है बल्कि देश का भावी नेतृत्व भी है। मैं जानती हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब लाइन में लगकर मैं भी मतदान केंद्र में मतदान करने जा रही हूँ कि आप ही में से किसी को पार्षद, विधायक या सांसद बनाने के लिए।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो शिक्षाएं हैं, समन्वय की, समाधान की, एकता की और सबसे ऊपर राष्ट्रवाद की, वो सारी की सारी शिक्षाएं आत्मसात कर कर ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का स्वप्न देखा। यदि स्वामी जी नहीं होते तो मैं जानती हूं कि इस कलयुग में कहीं ना कहीं वेद लुप्त हो जाते, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का सुकार्य अगर किसी ने करा है तो स्वामी जी ने करा है। हमारे भारत में ऐसी कई कुरीतियां आई, कई ऐसे लोग आए जिन्होंने सनातन संस्कृति को अपभ्रंश कर ऐसी बातें बोली थी जो वेदों में कभी लिखी ही नहीं थी, लेकिन वेदों के सार को बहुत सरलता से, बहुत सहजता से लोगों तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम करा और मानवता को भवसागर से कराने का यदि काम लिया तो वो बेड़ा मेरे स्वामी जी ने उठाया। आज आपके समक्ष आई हूं तो देश के युवा को इतना जरूर कहूंगी कि बेटा नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 यानी 2047 तक जो विकसित भारत की वो बात करते हैं, ये सपना नहीं है, ये संकल्प है और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाना है। आप इस संकल्प के कर्ता भी हैं और आप इस संकल्प के लाभार्थी भी हैं। याद रखिएगा, विकसित भारत का अर्थ क्या है? विकसित भारत का अर्थ ये है कि भारत एक विश्व गुरु उभर कर दुनिया के सामने आए। और ये जो आधुनिकता की हम बात करते हैं तो विकसित भारत का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल आधुनिकता का हाथ अपनाते अपनाते हमारे पुराने ट्रेडिशंस यानी हमारी संस्कृति का दामन छोड़ दे। और इसीलिए नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? विकास भी और विरासत भी। विकास और विरासत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। हाल ही में हमारे देश ने सबसे पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया ना, सबको पता है, नेशनल स्पेस डे सबको पता है। सबको पता है उस दिन क्या हुआ था? चंद्रयान 3 ने लैंडिंग करी थी और भारत चंद्रयान 3 से पूरे विश्व में पहला देश बना जिसने जाकर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाकर तिरंगा फहराया। ये चंद्रयान का वहां पर लैंड करना, चंद्रयान 3 का जाना, लॉन्च होना, ये हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी जीत है। ये देश की तकनीक को आगे लेके गया, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा की बात करता है। विकास, लेकिन साथ में विरासत देखो। जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी की पूरी सृष्टि भगवान शंकर के ओम के नाद से उसका सृजन हुआ है। यानी अगर सृष्टि में कुछ नहीं था और सृष्टि में आगे भी अगर कुछ नहीं होगा तो भी एक निरंतरता रहेगी और वो है मेरे शंभू का ओमकार। और शिव की शक्ति जो सृजन की शक्ति है, जो प्रकृति की संचार की शक्ति है, वो है हमारी मां भगवती यानी मां पार्वती। तो शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक, इसीलिए पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, है ना? अब ये क्या अर्थ हुआ? इसीलिए मैं कहती हूं विरासत भी और विकास भी। इस उदाहरण को अपने साथ रखना। अंग्रेजी बोलो, सीखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत भूलना मत, क्योंकि संस्कृत का एक एक स्वर मेरे शिव शंभू के डमरू के नाद से। नई आधुनिकता को बिल्कुल अपनाना है।
इनसे भागना नहीं है, तकनीक को अपनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना है, लेकिन साथ ही साथ अपने वेदों का ज्ञान भी रखना है। जैसे हमें स्कूल में हवन करना सिखाते हैं, वो भी जानना है। दोनों को आत्मसात कर प्रतिबद्ध होकर भारत को एक विश्व गुरु बनाकर एक विकसित देश बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना है ना? तो जरा दोनों हाथ ऊपर करके संकल्प करिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई राष्ट्रीय कवि शास्त्रोक्त बनीसी से प्रार्थना करूंगा 20 ओम। मंचासीन सभी देवियों और सज्जनों को सादर प्रणाम। बहुत ही समृद्ध मंच है, सबको सादर नमस्ते। उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, बहन जी, आपसी बात अपन बाद में कर लेंगे। कौन भोगवाद से जो विश्व को बचाएगा, कौन भोगवाद से जो विश्व को बचाएगा, पाप पुण्य क्या है ये अंतर कौन सिखाएगा। मानवीय रोग का तो एक ही इलाज है, जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग को जगाने वाला आर्य समाज। देवियों और सज्जनों, अभी अभी कुछ मिनट पहले आपने श्रवण किया कि शंकर जी के डमरू से भाषा निकली। अच्छी बात है, सुनने और कहने में अच्छा भी लगता है। और वह भला क्यों ना कहीं, जब पूरे देश के सारे अध्यापक यही बताया करते हैं, यही बताते हैं ना कौशली जी, तो इसमें कमी कहाँ रह गई हमारे प्रचार और प्रसार की। इसलिए मैं कहता हूँ, आज राष्ट्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन परम आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी के संयोजन में हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि भाई गुरुकुलों का और आर्ष विद्या के पठन पाठन का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, ताकि जिस तरह से बंदरों से मनुष्य बना, एकदम ऐसी ही कुछ फिलॉसफी है कि शंकर जी के डमरू से भाषा निकली आयु ना। अब मैं उस ओर नहीं जाता भाषा विज्ञान की ओर, लेकिन इसका जवाब पंडित बुद्ध विद्यालंकार जी ने एक मंच पर दिया था। मैं उस ओर नहीं जाता, समय नष्ट होगा, पर इशारे में मैंने आपको बता दिया। देवियों और सज्जनों, आज अपना राष्ट्र नाना प्रकार की विपरीत और विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस देश का मुसलमान जानता है कि हमको क्या करना है और वो कर रहा है। इस देश का ईसाई जानता है कि हमको क्या करना चाहिए और वो कर रहे हैं। भाई कौटिल्य जी ने जब कहा अपने उद्बोधन में, तो इनके कार्य के लिए जहाँ सिंसियरस्ट एप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं, वहीं पर प्रेरणा और सबक भी लेते हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। आज युवक परिषद एक जीती जागती संस्था है, क्रांति और शांति दोनों को साथ लेकर के ये चलते हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि श्री अनिल जी कम से कम 100 वर्ष तक तो जवान बने रहे, कम से कम। इनका उत्साह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। वेद की बात भी लोकप्रिय सांसद महोदया कर गई है, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। और किस महान मां की वो बेटी, वो इनकी महान मां मुझे भैया बोलती। और हम जाते थे तो ये बिटिया थोड़ा मोटापे से ग्रस्त थी और आज भी चुस्त फुर्त
और लोकसभा के सदस्य के रूप में देख करके हम सब बड़े गौरवान्वित हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि शंकर जी और पार्वती, जो पर्वत की पुत्री है वो पार्वती है, और शंकर की चर्चा में मूल शंकर के मंच पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ अपने विषय से, आज के विषय से हट करके। देवियों और सज्जनों, ये बुद्धिजीवी सम्मेलन है। आओ, सादर नमस्ते। आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी आ गए, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माननीय चौहान साहब, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपका स्वागत करने का मुझे इसको अवसर मिला। देवियों और सज्जनों, एक बार ताली तो बजा दो। ये गौरव महापुरुष हैं, ये ताली कमजोर नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, शंकर जी की चर्चा भी आपने सुनी। अब शंकर जी का चित्र देखिए और विचित्र बात मुझसे श्रवण करिए। देखिए, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। आज समाज का जो उद्घोष है और आज योग परिषद का ये पवित्र संदेश है, अगर कोई चाहता है अपना कल्याण और उद्धार, अगर कोई चाहता है अपने सपनों को साकार करना, अगर कोई चाहता है अपनी मंजिल को हासिल करना, तो उसका तरीका सुनो। शंकर जी की आकृति बताते हैं। अभी अभी सांसद महोदय ने कहा कि मेरे भोले बाबा का डमरू और उसका ओम, और चित्र उसको देखो, ओम की ध्वनि को, उसके उद्घोष की हम सराहना करते हुए ये निवेदन करते हैं। शंकर जी का चित्र देखो, हर चित्र देख करके चरित्र को समझो। सांप गले में लिपटे हुए हैं, क्या अभिप्राय है इसका? सांप बैल की सवारी है, क्या मतलब है इसका? त्रिशूल गड़ा हुआ है, क्या मतलब है इसका? सारे देवी देवताओं की अलग अलग मिठाइयां होती हैं, लेकिन शंकर जी को केवल बेल की पाती और गंगा का जल। क्या कारण है इसका? जितने भी चित्र हमारे पौराणिक जगत में हैं, 3000 साल से कोई पुराना जगह नहीं है। यदि आपको जरा भी अविश्वास हो तो ASI में आप RTI डाल करके पूछ सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, शंकर जी के गले में जो सांप है वो इस बात का संदेश देता है कि है ऊर्जा से भरपूर नौजवानों, संसार में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी 2 जीभें होती हैं, सांप के 2 जीभ होती है। तो सामने कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं। सामने कहते हैं ठाकुर साहब आप बहुत अच्छे हो, आप भामाशाह हो, आप गांधी हो, आपके चरण की धूल हम नहीं है, आपको प्रणाम करते, नमन करते। पीछे से पता नहीं क्या क्या कहानियां करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो ये 2 तरह की जीव रखने वाले मनुष्य की शकल में जो सांप हैं, इनको गले से लपटाओ, इनके साथ ज्यादा बात विवाद संवाद मत करो। आपका समय नष्ट होगा, आपका पैसा खर्च होगा और आप बिना मतलब लक्ष्य से विहीन हो जाओगे। त्रिशूल, त्रि से 3 बना, शूल माने कांटा, 3 शूल को काट दो। अगर चाहते हो शिवत्व को प्राप्त करना, डिक्शनरी चेक कर लेना। शिव का मतलब है कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला। तो शिव का जो देश है सारी, और सारे देवी देवताओं को सजाया जाता है, संवारा जाता है, गहने पहनाए जाते हैं, लेकिन शंकर जी को क्या धूल बभूत रगड़ी जाती है, योगी का दृश्य बनाया जाता है। तो सफलता योगी बनने में होगी, भोगी बनने में नहीं होगी। और तीनों शूलों को गाड़ देना होगा। तीसरा नेत्र, ये ज्ञान का चक्षु है। अन्य अनेक भी जो निशानियां हैं, सबका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। तो विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उस ओर नहीं जाता। लेकिन आरंभ में ही कौटिल्य जी की बातों को सुन करके चिंतन करते करते मैंने नोट किया है, जिसको जरा भी विश्वास हो भारत सरकार से RTI डाल करके पूछ ले। सरकारी अस्पतालों में, आदरणीय ठाकुर साहब, सरकारी अस्पतालों में रोज बच्चे, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, घरों को छोड़ दीजिए, केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का आंकड़ा है ये, रोज हिंदू पैदा हो रहा है 3337 बच्चा रोज हिंदू पैदा हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, पूरे देश का। ईसाई पैदा हो रहा है 1222, सिख पैदा हो रहे हैं 1117,
लेकिन रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़ करके। मुस्लिम रोज पैदा हो रहा है 58,167। ये सरकारी रिकॉर्ड है। मैं इतनी भी दावा विनम्रता के साथ कर रहा हूँ, आप क्या जान करके स्वास्थ्य मंत्रालय में आप पूछ सकते हैं, सेक्रेटरी को पूछ करके। तो आप बताइए, और प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत संख्या का बल होता है। आपकी परसेंटेज पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है। 20-25 साल बाद वो राज करेंगे। आपकी महंगी महंगी कोठियां आपकी नहीं रहेगी, आपका बैंक बैलेंस आपका नहीं रहेगा। याद रखिए, कोई बहुत दिन नहीं हुए, कोई शताब्दी नहीं बीत गई जब पाकिस्तान बना, जब लोग दुख हुए बच्चों को यहाँ तक कि मूर्त तक पिला करके जिंदा लेकर के आए हैं। ऐसे बुजुर्ग आप भी अपनी आंखों की कहानी सुनाते हैं। जिसको विश्वास ना हो मुझसे संपर्क करो, मैं उन बूढ़े व्यक्तियों को आपसे मिलाऊंगा जो ये कहानी बताते हैं। सुन करके आप धरती खिसक जाएगी पांव के नीचे से। तो याद रखिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए और शुद्धि आंदोलन को तेज करने के लिए, पॉलीगमी को बंद कराने के लिए जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक आज युवक परिषद के अधिकारियों आपका उद्देश्य अधूरा है। ऋषि दयानंद ने क्या किया? गद्दे खातिर प्रोफेसर मैक्स मुलर पैदा हुआ जर्मनी में, इंग्लैंड में रहकर काम कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा फाइनेंस कर रही है। दयानंद को तो कोई एक पैसा देने वाला नहीं था। प्रोफेसर ग्रिफिथ जो बनारस में स्कूल के प्राचार्य थे, उनको भेजा यजुर्वेद का भाष्य कंप्लीट। आपको आश्चर्य होगा और आप जानते भी होंगे कि ग्रिफिथ ने पढ़ करके कहा, अरे अगर इसका प्रचार हो गया, छप गई, तब तो इस देश में ईसाइयत बहुत दिन नहीं टिकेगी। और ग्रांट नहीं मिली एक पैसा, पर किसी तरह से एक प्रकार यजुर्वेद छपा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने चिट्ठी लिखी प्रोफेसर मैक्स मुलर को, पत्र व्यवहार हुआ। स्वामी जी मैक्स मुलर को सर मोक्ष मुलर लिखते हैं, मोक्ष मुलर स्वामी दयानंद लिखते हैं। और मैं डेट्स लेकर के लाया हूँ। इस तरह से कर्नल बोर्डन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 15 अगस्त 1811 को बोर्डन चेयर की स्थापना करी संस्कृत पढ़ाने के लिए। लेकिन वहाँ से एक डिक्शनरी निकली है, वो डिक्शनरी है इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी। उसके प्रीफेस में, इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि यदि ये बोर्डन चेयर अपना काम ठीक से कर पाई तो भारतवर्ष जो है ईसाइयत में परिवर्तित हो जाएगा, इससे बहुत समय नहीं लगेगा। ये उस डिक्शनरी के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। इसी तरह से आप देखिए 9 दिसंबर 1867 को मैक्स मुलर ने अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखी और उसकी पत्नी ने एडिट करके लेटर्स ऑफ प्रोफेसर एफ मैक्स मुलर करके किताब छपवाई। उसके 117 नंबर पेज पर 9 दिसंबर 1867 को प्रोफेसर मैक्स मुलर ने पत्र लिखा है। डियर डार्लिंग करके नीचे लिखना शुरू करता है कि यदि अब भी भारत ईसाइयत में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये कसूर किसका होगा? इस तरह से वो कहता है। और वहां आकर के उन्होंने ऋषि दयानंद की विचारधारा को सुना, समझा, जाना। उसके बाद अपना ध्येय बदल दिया, अपना मंतव्य बदल दिया। और वो ईश्वर को नहीं मानता था और उसने अपने ड्राइंग रूम में बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ था, गॉड इज नोवेयर। एक दिन अचानक उसको दिल में फीलिंग्स आई। उसने अपने स्टूडेंट को कहा, मुझे लगता कुछ होगा, अब बहुत दिन नहीं रहूंगा। विद्यार्थी चिंतित हुआ, कहने लगा, सर मेरी थीसिस जमा हो जाने दो, मेरा काम हो जाने दो। और फिर गुरुदेव आपको कोई भेजना नहीं चाहता, आप कहीं जाना नहीं चाहते। वो कौन सी ताकत है जो आपके हृदय में भावना पैदा कर रही है कि लगता है काम खत्म हो रहा है? ये क्लिक कर गई उसके दिल और दिमाग में। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस, ये फोटो कर। जहां लिखा हुआ था गॉड इज नोवेयर, तो प्रोफेसर खुराना ने कहा बेटा एक काम करो, वेयर का डब्ल्यू नो के बगल ले आओ। तो क्या बन गया? गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर, वेयर में का डब्ल्यू नो के बगल लगाओ, गॉड इज नोवेयर। इस तरह से जब कभी ये बुद्धिजीवी सम्मेलन है, परम पिता परमात्मा ने सबसे टॉप पर क्या बनाया?
आप विचार करके देखना, जितने भी जीव जंतु आपको दुनिया में देखे हुए हैं, जितने भी आप जानते हैं, सबका सिर या तो बराबर होगा नहीं तो नीचे होगा। टॉप पर ब्रेन केवल मनुष्य को बनाया भगवान ने, वो किस लिए? ये इंडिकेटिव है इस बात का कि टॉप प्रायोरिटी पर इसको यूटिलाइज करो। यही आज समाज करता, यही आज समाज करता। पहले इसको सोचो, बाकी इसका उपयोग करो, बाकी सारे अंग नीचे हैं, देखना बाद में, पहले सोचो। अरे खाना बाद में, पहले सोचो। लोग पिला रहे हैं मुफ्त, पीना बाद में, पहले सोचो। मस्तिष्क का उपयोग पहले करता है। यह है महर्षि दयानंद के पथ पर चलने वाला पथिक, यह है आज समाज जो सोचता। मेरे मित्र प्रोफेसर रतन सिंह गाजियाबाद में थे, उन्होंने हमें किसी संस्कार के लिए बुलाया। उसके बाद एक सनातन धर्म सभा में बहुत बड़ी सभा थी, दिन जन्माष्टमी का था, कई साल पुरानी बात है। दर्शन शास्त्र के विद्वान महात्मा अमर स्वामी के दामाद, उनका मिस्त्री चलो हमारे साथ, उन्होंने कहा चलो जी। तो वहां पर सनातन धर्म के कमेटी के प्रधान ने कहा, एक बात हमारी समझ में नहीं आती, आप लोग साल भर तो नाम कृष्ण का लेते हैं, जरा सभी नहीं पूछते, लेकिन एक दिन जन्माष्टमी के दिन सारे गुणगान कर डालते हो, हम लोग पीछे हो जाते हैं, योगेश्वर बताते हो, क्या क्या बताते हो। प्रोफेसर रतन सिंह मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देखो भाई, मेरा नाम रतन सिंह है, अगर कोई मुझे सारे साल रोजाना 365 दिन कहे रतन सिंह चोर है, रतन सिंह हरामी है, रतन सिंह हुक्का पीता है, रतन सिंह सिगरेट पीता है, रतन सिंह झूठ बोलता, रोज याद करे और इन शब्दों में याद करे। और दूसरा व्यक्ति है जो साल में एक बार याद करता है मेरे जन्मदिन पर और कहता है रतन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी, सत्य बोलते हैं, सही बात करते हैं, निर्भीक हैं, आर्य परंपरा के संवाहक हैं। तो मुझे बताओ, मेरा दिल किसकी सराहना करेगा? जो मुझे रोज याद करता है, गालियां देता है उसको, या जो मुझे साल में एक दिन याद करता है और वो मेरी सराहना करता है, मेरे गुणों की बखान करता है उसको? तो आज समाज वो होता है जो पहले मस्तिष्क का उपयोग करता है। ऐसा ही सम्मेलन भाई बहन जी हंसराज कॉलेज में मेरे मित्र डॉक्टर प्रशांत वेदालंकार ने आयोजित किया था कई साल पहले। मुझे उसकी स्मृति याद है, मैं विषय से बहक जरूर गया हूँ। मैं शंकर जी की पूरी आकृति का सिग्निफिकेंस बताने वाला था, क्योंकि जब कानों में बांसुरी बिटिया की आवाज सुनाई पड़ी तो फिर मुझे याद आया कि शंकर जी की प्रतिमा का असली मंतव्य क्या है। कोई आर्टिस्ट कोई चित्र बनाता है, उसका कोई मकसद होता है, उस मकसद को हमने भुला दिया। उसमें क्या अंडरस्टूड है उसको हमने खोजने की कोशिश नहीं की, हम उसको ही अगरबत्ती दिखाते रह गए और उसकी ही आरती उतारते रह गए। सोचा कुछ कल्याण होगा, पर ऐसे तो कुछ नहीं होगा। परम पिता परमात्मा करे आर्यों की शक्ति बढ़े, भाई अनिल आर्य जी स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी हों, और ये जो कुल वधू है इस महान खानदान की सबरा परिवार, ये भी स्वस्थ रहे। क्या जादू है आपकी आवाज, कैसा भजन बोलती, भजन भी सुनाती हैं इनको और भोजन भी कराती हैं इनको। तो इसलिए अद्भुत अद्भुत भाग्यशाली हैं ये। जाने से पहले अनेक भाष्यकार आए, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। मैक्स मिलर ने आर्य समाज लंदन के प्रधान के नाम 7 जुलाई 1888 को 7 जुलाई 1888 को एक चिट्ठी लिखी थी, और उसमें मैक्स मिलर ने जो गुणगान आर्य समाज का किया था वो अद्भुत है। उसकी चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हमारे दाहिनी ओर खड़े हैं, मैं उनका इशारा समझता हूँ, इसलिए वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार मानता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य विद्या प्रसाद जी। बचपन से आपको देख रहे सुन रहे, आपके पिताजी ने सुना देखा, आप आए तो आए, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसकी को कर गुजरते हैं जो फिर ठान लेते हैं। अमर ग्लोरी से सुषमा सहगल जी, सुनीता सोत्रा जी, अमर ग्लोरी टीम का बहुत बहुत स्वागत। आचार्य विद्या प्रसाद जी का भी स्वागत है। प्रवीण झा जी भी आज उनका स्वागत करता हूँ। अब पूजा चौहान जी मंच पे एक बार आ जाए। विमलेश बंसल जी, पी के आया जी, हुई बब्बर जी, सुनीता सोत्रा जी आके स्वागत करते हैं। आस्था अशोक कुमार चौहान जी की भवरा जी, अतुल चौहान जी के धर्मपंत्री हमारे बीच है, उनका मातृशक्ति द्वारा अभिनंदन स्वागत।
एक बार तालियां बजा के स्वागत कर दें। कुछ बातें के बाद बेटी स्वाति भी साथ आ जाए। स्वाति जी साथ आ जाओ। तालियां जोरदार बजाओ ताकि वक्ता को बोलने में नहीं आ रहा। एक ग्रुप फोटो ले लो सभी का, एक शीट दे दीजिए। शीट बात है आप हमारा जो छुट्टियों का शिविर लगता है बेटी स्कूल सेक्टर वाली नोएडा में लगता है, तो आपका सहयोग के बाद मिलता है। पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शब्द पूजा जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा है, बट आप वैसे के वैसे ही लग रहे हैं, है ना। तो शायद आर्य समाज में इतना काम कर रहे हैं, इसकी वजह से आप जो है हर बार यहाँ करते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि आज हम यहाँ पर आ पाए। और मेरे जो चाचा ससुर हैं यहाँ पर आनंद चौहान जी, हम दोनों बात कर रहे थे कि आज संख्या कितनी बढ़िया है। तो इसी तरह हम सब मिलकर आर्य समाज के लिए काम करते रहें, अपने दृढ़ संकल्प के साथ में कि कैसे हमें आर्य समाज को आगे चलाना है। मैं मेरे सास और ससुर डॉक्टर अशोक के चौहान और डॉक्टर अमिता चौहान जी की तरफ से आप सबको बहुत बधाई देती हूँ। अनिल जी आपको स्पेशली, है ना, कि वो तो हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं, पक्के आर्य समाजी हैं। हमारे घर में छोटे से छोटे बच्चे जो हैं, है ना, मेरी बेटी आए और हमारे घर में छोटे बच्चे बड़े बच्चे रोज़ हवन करते हैं। तो आज अगर वो होते हैं यहाँ पर तो आप सबको देख के, बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं। तो सब चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे यहाँ आ गया। थैंक यू। धन्यवाद। स्वाति जी मंच पे आ जाएगी। आस्था रहे एक मिनट इंट्रोड्यूस कर दें। चौहान हमारे समक्ष हैं, इनको प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और मैं प्रशस्ति पत्र ही पढ़ना चाहूँगी। सुश्री सुहानी चौहान को यज्ञ कुंड की उद्दीपक अग्नि से बचाव के लिए सुरक्षा कवच के इनोवेटिव डिजाइन के लिए आर्य बुद्धिजीवी सम्मेलन में सम्मानित किया जाता है। सुहानी चौहान ने इसके लिए हैंडल के साथ एल्यूमिनियम शीट से बना एक कवच डिजाइन किया है। इसके लिए इन्हें पेटेंट दिया गया है। सुहानी को सौर ऊर्जा संचालित कृषि वाहन के निर्माण के लिए नवाचार के क्षेत्र में एकमात्र प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 देकर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया है। आप एक सिद्धांती आर्य हैं, प्रतिदिन अपने परिवार के सहित यज्ञ करती हैं। यज्ञ के सभी मंत्र इन्हें कंठस्थ हैं। हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। We are very proud of you. आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि बच्चे को आगे आशीर्वाद दे दे। आदरणीय ठाकुर साहब आनंद चौहान जी साथ आ जाए। पीकी आर्य जी, पूजा जी आप साथ आ जाओ।
शिवानी तो मैं बचपन से ही अपने घर पे हवन करती हूँ। जो मेरी जो ताजी है डॉक्टर अशोक के चौहान सर, और जो मेरी बड़ी माँ है डॉक्टर अमिता चौहान मैम, और मेरी पूरे परिवार, उनने मुझे इतने संस्कार सिखाए हैं। और मैं इतनी देर से हवन कर रही हूँ कि मैंने इतने सालों में देखा कि समस्या थी जब वो हवन कुंड ले जाते थे कि उनको चोट ना लग जाए, तो उनकी मदद से मैंने हवन कुंड बनाया प्रोटेक्ट करने उनको। और आई थिंक मुझे आप सबको इधर आज देख के बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत मज़ा आया इधर, और मैं अनिल आर्या जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे इधर बुलाने। मैं आदरणीय अनंत चौहान जी को वंदित करूँगा। मंच में आ जाए, महेंद्र भाई जी शाल द्वारा स्वागत कर दे। मनीषी जी भी साथ आ जाएगा, अच्छा लगेगा। देवेंद्र भगत जी, हरपाल जी, उर्मिला प्रकाश शाल, शिंदे दोनों में अनंत चौहान जी की, अशोक चौहान जी की। एक बार ताली बजा के स्वागत करते होगा अमेठी शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर अनंत चौहान जी। अनंत चौहान जी से प्रार्थना करूंगा अपना आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मार्गदर्शन। पिछले लगभग 40 वर्षों से आपका आशीर्वाद मिल रहा है। ओम विश्वानि देव सविंद्र दुर्गानि मनासुआय भद्रमास कन्यासु। मैं सबसे पहले अनिल आर्य जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो हमें यहाँ बुला के आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य देते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे सिद्धांती आर्यों का, तपस्वियों का, विद्वानों का, आप सब महानुभावों के दर्शन हमें यहाँ पे हो जाते हैं। एक और मेरा बड़ा आज बोनस हो गया कि ठाकुर विक्रम सिंह साहब का दर्शन हुए और उनका आशीर्वाद मिला। यहाँ मंच पे आदरणीय प्रवीण आर्य जी हैं, आचार्य विमलेश जी हैं, महेंद्र भाई जी हैं, तथा हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि मनीषी जी हैं, और इधर हमारे धर्मपाल जी हैं, पूजा जी हैं, और बेटी सुहानी है जिसको अभी इनोवेशन के लिए अवार्ड मिला। इसी 26 जनवरी को ये विशेष गाड़ी में पूरी परेड के साथ थी क्योंकि इसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था इसी इनोवेशन के लिए। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक चौहान और हमारी चेयरपर्सन एमईटी की चेयरपर्सन डॉक्टर अमिता चौहान अनिल आर्य जी से और इनके संस्थान केंद्रीय युवक परिषद से अत्यंत स्नेह करते हैं। एमईटी इंटरनेशनल स्कूल में दर्जनों लोग स्कूल को लेने के लिए, कैंप लगाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, परंतु वो केवल और केवल एक व्यक्ति को वो स्कूल देते हैं। बहुत बड़ा 15 एकड़ का कैंपस है, केवल और केवल एक व्यक्ति को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि उनके काम अच्छे हैं। वो ये नहीं कि किसी परिचय की वजह से, वो काम बहुत अच्छा करते हैं। तो वो है केंद्रीय आयुर्वेद परिषद के अनिल आर्य जी। और जब वो अपना स्कूल देती हैं चेयरपर्सन डॉक्टर अमिता चौहान, तो अपने सारे स्टाफ को कह देती हैं कि इनको पूरी सहूलियत मिलनी चाहिए। और वो उनकी प्रिंसिपल भी रेगुलर उस कैंप को नजर में रखती हैं और सहयोग करती हैं। आज केंद्रीय आयुर्वेद परिषद का 46वां स्थापना दिवस है। इसके लिए मैं सभी सदस्यों को, सभी शिक्षकों को, सभी कमेटी मेंबर्स को धन्यवाद करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि हम लगभग 46 वर्ष तो नहीं पर मेरे ख्याल 40-42 साल से अनिल जी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये इनका काम क्या है कि समाज को जगाते रहते हैं, इतने उत्सव करते हैं और सब बड़े उत्साह पूर्वक होते हैं कि लोगों को एक आत्मचेतना रहती है कि भाई हाँ आर्य समाज है, आर्य समाज काम कर रहा है। ये अनिल जी ने एक अपनी ड्यूटी समझ ली है कि मुझे सबको आर्य समाज को जगा के रखना है।
और अभी तो मजे की बात, अच्छी बात यह है कि प्रवीण जी पूरा इनके सहयोग कर रही है और बेटी आस्था भी इनको सहयोग कर रही है। आप सभी को इस 46वें बुद्धिजीवी सम्मेलन और 46वें स्थापना दिवस की पुनः बधाई और हार्दिक धन्यवाद। हमारे डॉक्टर अशोक चौहान जी और हमारी डॉक्टर अमिता चौहान जी की तरफ से भी बधाई और धन्यवाद। और आज आपने पूजा बिटिया का और हमारी सुहानी का सम्मान किया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। पूजा जी एक साथ आ जाए। आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी, संस्थापक राष्ट्रवादी पार्टी, हमारे बीच में है, धामवीर है, विद्वान है, बड़े उद्देश्य है। आपका अभिनंदन। अनंत चौहान जी ठाकुर साहब को एक शाल द्वारा स्वागत करते हैं। राम कुमार जी दिल्ली प्रदेश के संचालक साथ आ जाए। रवीर आर्य जी भी साथ आ जाएगा। जवाब ठाकुर साहब से प्रार्थना करूंगा, अपना आशीर्वाद मात्र से दे दें। आदरणीय ठाकुर साहब तो ही वक्त हमारे बीच विदेश बसंती और मनीषी थी, जब तक आप सुनेंगे वो सुनाएंगे। सम्माननीय विद्वत मंडल, भाई और बहन, उन्हें देखकर आ जाती है मुंह पर रौनक, उन्हें देखकर आ जाती है मुंह पर रौनक। वो समझते मरीज का हाल अच्छा है। पर सच्ची बात यह है कि मुझे इन सब ने बुजुर्ग बना दिया, पर मैं बुजुर्ग हूं नहीं अभी। क्यों भाई, जब 80 वर्ष के कुंवर सिंह 1857 में क्रांति में खड़े हो सकते तो मैं क्यों नहीं हो सकता था? इसलिए भाई आर्य समाज के प्रति मेरा तन मन धन अर्पित है। क्यों? सुनो, प्रसन्नता इसलिए होती, अनिल जी हैं, ये छोटे से बच्चे थे जब मैं आर्य समाज का काम शुरू किया, और मुझे प्रसन्नता होती है ये इतने बड़े होकर इतना काम करें, मेरे से आगे निकल गए हर काम में, इतने सम्मेलन करते हैं, तो इन्हें बधाई देता हूँ। दूसरी बात, आनंद जी बैठे हुए, आनंद जी का तो सहयोग आशीर्वाद पूरे परिवार का मेरे साथ है ही, लेकिन मैं तो इनके पिताजी का आशीर्वाद मिला और दादाजी का आशीर्वाद मिला, इसीलिए मुझे बुजुर्ग बना दिया। जब मैं उपदेशक विद्यालय में था, पिताजी आते थे संडे को, हमेशा ठहरते थे, भाई शनिवार को भी ठहरेंगे और रविवार को आर्य समाज का व्याख्यान सुनेंगे। प्रसिद्ध आर्य समाज आपूर्ति और व्याख्यान किसका? शास्त्रार्थ महात्मा ठाकुर अमर सिंह जी का, पंडित रामचंद्र देवी का, ये आर्य जगत के प्रसिद्ध महात्मा थे दोनों।
तो इसीलिए वो आते थे। और उससे पहले कहना भाई छोटे ठाकुर का व्याख्यान जरूर सुन लेंगे, तो मुझे खड़ा कर देते थे, मैं बोलता था। तो ये उपदेश विद्यालय का असर है। और पुराने लोगों की याद आज भी ताजा है। पंडित प्रकाश शास्त्री, शिव कुमार शास्त्री, ये हमारे आर्य समाज के महारथी थे। एक दिन श्री रामचंद्र सहगल जी के घर में बैठे हुए साहब, मैं आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में रहता, प्रातः काल चला जाता सहगल जी के पास, तो तीनों चारों बैठे हुए मथुरा जाना था, गुरु विद्यानंद जी की कुटी का उद्धार करना, इसलिए थे। वहां जब बैठे हुए थे तो 2-3 सोफे पड़े हुए थे। सोफे में देखा तो उसके बटन टूटे हुए थे। फिर काश्मीर जी ने देखा, सहगल जी की ओर देखा, खुश हुआ दिल मस्जिद वीराना देखकर। जैसे किसी मौलाना का घर गिर गया, बड़ा परेशान हुआ, क्या करे? जब बाहर निकला गया तो मस्जिद भी गिरी पड़ी थी। कहना भाई अब कोई चिंता नहीं है, जब खुदा का घर गिर गया तो मुझे क्या? तो सहगल जी कहने लगे, सहगल जी से प्रकाश जी, उनके भी सोफे का बटन टूटा हुआ था, और सोफे का बटन प्रकाश जी के कभी उसका टूटा हुआ था। सहगल जी ने सब सोफे बनवाए थे दोनों। तो कहने खुश हुआ है दिल मस्जिद वीराना देखकर कि हमारी तरफ से खुदा का भी खाना खराब है। कहना अब कोई चिंता नहीं रही है। तो पहले लोग ऐसे हंसी मजाक करते थे, आनंद लेते थे, शेर की तरह रखते थे। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब से मैं पार्लियामेंट में जाता था, फिर तो बंद कर दिया। तो मुझे पता देश की हालत क्या थी। आजादी से 4 वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ, और जब 47 का बंटवारा हुआ, माँ बच्चों को गोद में लेकर छतों पर चढ़ जाती थी, और पुरुष पहरा देते थे, और कहीं से थोड़ी लाइट दिखाई दे जाए, वो आ गए बदमाश, वो आ गए, सब सहम जाते थे। ये माहौल था, वो संस्कार हमारे ऊपर आज भी तो अब भी याद आ जाते हैं। इसलिए मैं देश का भविष्य जो देख रहा हूँ तो बहुत बढ़िया नहीं। 10 साल से हिंदूवादी रट्टे तो बहुत लगाए गए, एक भी काम नहीं हुआ। हमने कई बार मोदी जी को पत्र लिखा, भाई 2 काम सबसे पहले करो। पहला काम तो यह है गो हत्या पर तुरंत प्रतिबंध लगाओ। 7 नवंबर सन शासक को आंदोलन हुआ, 7 नवंबर सन शासक को, हम उस आंदोलन में थे। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, आर्य समाज का प्रसिद्ध नेता, पार्लियामेंट के मेंबर, ये थे आर्य समाज के वीर लोग। अब आप कभी विचार करते हैं, आपका एक भी एमपी नहीं है आपके पार्लियामेंट में, 2 टूटे भड़के थे, वो भी नहीं है, क्या है? तो इस तरह से अच्छे लोगों को वहां पर भेजो, तभी कुछ होगा। स्वामी रामचंद्र जी का व्याख्यान, हाथ उठाओ किसी ने देखा स्वामी रामचंद्र जी को? अब कुछ लोग हैं भाई, आर्य समाज का वो वीर सन्यासी जिसने पार्लियामेंट में, हम पार्लियामेंट में थे, दर्शक दीर्घा में देखने चले गए, पंडित नेहरू का व्याख्यान हुआ, और मगरमच्छी आंसू बहाए। भाई हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, चीन ने हमारे पेट में छुरा सौंपा है, और वो तैयारी करता रहा, हम पंचशील के सिद्धांत पर चलते रहे। स्वामी रामचंद्र जी खड़े हो गए, कहना जब वो तैयारी कर रहा था तुम क्या कर रहे थे? नमस्ते। जब वो तैयारी कर रहा था तुम क्या कर रहे थे? पार्लियामेंट में सन्नाटा छा गया, और उन्होंने अपने ठेला रखते थे बराबर में, उसमें से एक अखबार निकाला और अखबार को पार्लियामेंट में घुमाया। कहने जब वो तैयारी कर रहा था, पंडित नेहरू उससे पहले वनस्थली विद्यापीठ के फंक्शन में गए थे, और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम हुआ, पंडित नेहरू लड़कियों के साथ खड़े होकर नाचने लगे थे, और वो फोटोग्राफरों ने फोटो ले लिया। कहना जब वो तैयारी कर रहा था तुम स्टेज पर नाच रहे थे, कौन ये तैयारी की तुमने?
ऐसे ऐसे लोग थे, मिट्टी पलीत कर देते थे। अब कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ऐरे गहरे नट तो खैरे, ऐरे गहरे नट तो खैरे पार्लियामेंट। देखो अब भविष्य आ रहा है खराब, साफ सुन लो, केवल आर्य समाज ही बता सकते हैं। क्यों? 10 साल के बाद यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या करो? अभी से तैयारी करो। वीर भोग्या वसुंधरा, वसुंधरा का भोग वीर लोग करते हैं। अपने बच्चों को वीरता के संस्कार दो और उन्हें तैयार करो। और वो कैसे होंगे? चौधरी चरण सिंह जी कट्टर आर्य समाजी थे, गाजियाबाद आर्य समाज के मंत्री भी रहे। वो एक ही बात कहा करते थे, भाई पहले जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं उन सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। और कौन कौन क्षत्रिय मानते हैं आपको? राजपूत, जाट, गुर्जर और यादव। यादव यदुवंशी थे, पर आज सब मिल गए तो कोई बात नहीं। तो कहते अजगर, अजगर नाम रखा उन्होंने। हीट जाट सारे इकट्ठे हो जाओ। और एक उदाहरण बहुत बढ़िया देते थे। पहले लाला जी जा रहे दुकान पर चाबी लेकर, लोग चाबी घुमाते हुए जा रहे हैं। लाला जी ऐसे जाते थे पहले, जैसे दुकान के पास पहुंचे आ गए 2 लठवाले। आपके कहाँ गए लठवाले? खड़े थे महाराज, आ गए 2 लठवाले आ गए। चाबी खोलता, ताला खुलवा लिया और दुकान में जो सामान था बड़े थैले में भरवा लिया और उसे लेकर के चल दिए। कहना लाला जी थोड़े रक्षा करेंगे दुकानों के, कौन रक्षा करेगा शहरों की बिल्डिंग को? फिर आए तो पंडित जी बगल में पत्रा दबा रखा। कहले क्या है पंडित जी ये? कहले पत्रा। कहले क्या करते हो? कहले भविष्य देखता हूँ। किसका देखते हो? कहले जिसका को आपको बता दो। चौधरी साहब खड़े थे लड़कियों। कहले ये बता तेरे मैं कहाँ मारूंगा? सिर में मारूंगा, पैरों में? ये बता तू कहाँ मारूंगा? बता दे। जिसे अपना पता नहीं भविष्य बता रहा। तो इन पंडितों ने देश का सत्यानाश कर दिया भाई। और जब से ये सरकार बनी पर पाखंडी घुसे जा रहे सब मंदिरों में, जहाँ भी जा रहे वही घुस जाते हैं। जिस मंत्री को तो कोई क्या है? बच्चों को वीरता के संस्कार दो। तो भाई हमने तो शुरू कर दिया, हमने तो शुरू कर दिया, कहने की बात नहीं है। हमारे 24 गांव में राजपूतों को सबको इकट्ठा कर दिया। 24 के 30 हो गए। भैया हथियार खरीदो, तगड़े रहो, तुम इस देश की रक्षा करोगे। सब गुर्जरों को भी कह दिया, जाटों को भी कह दिया, यादवों को भी कह दिया, भैया मरने मारने के लिए तैयार रहो। और 5 चीजें उनसे सावधान रहो। सबसे बड़ा खतरा इस देश को मुसलमान है, दूसरे नंबर पर ईसाई, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, चौथे पर कम्युनिस्ट है और हिंदू भी आधे गद्दार हैं। हिंदू आधे गद्दार हैं। तो सावधान रहो, देश को बचाओ। स्वामी दयानंद जी का ये कहना था और आर्य समाज ने देश को आजाद कर दिया। अब आप इसकी रक्षा करो, आगे बढ़ो। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी। एक बार 2 नारे लगाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार। ऋषि जी आप या विवेक जी।